गुड मॉर्निंग क्लास 3। कल हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रेन्स। ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इट इज़ डेवलप्ड एज अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हमारे ट्रांसपोर्ट का एक साधन है, यातायात का एक साधन है। पहले जब लोग पैदल चलते थे, फिर उसके बाद लकड़ी की गाड़ियों का यूज़ करते थे, फिर उसके बाद रबर की गाड़ियों का यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे आगे चलकर ट्रेन्स बने। और आजकल ट्रेन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान बसेस की अपेक्षा काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर धीरे धीरे आगे एरोप्लेन के भी आविष्कार हुए, उसके बारे में हम लोग बाद में किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रेन्स में वैगन्स होते हैं, कोचेस होते हैं। कोचेस क्या करते हैं? कोचेस पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, और वैगन्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स सच एज कोल, पेट्रोल एंड फूड। ट्रेन्स रन ऑन स्टील रेल्स। अभी जो हम लोग जानते हैं वो स्टील रेल्स पर ट्रेन्स दौड़ती हैं, चलती हैं। द रेल्स आर फिक्स्ड टू स्लीपर्स मेड ऑफ वुड और स्टील। और ये कह रहा है कि वो फिक्स होते हैं, वुड और स्टील के बने होते हैं, और वो फिक्स होते हैं, और उसी के ऊपर ट्रेन्स रन करते हैं। इन सम कंट्रीज इलेक्ट्रिक ट्रेन्स मूव एट अ वेरी हाई स्पीड। और ये भी कह रहा है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ अब उतनी फास्ट ट्रेन्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें की ट्रेन्स बहुत ही फास्ट चलती हैं, बहुत ही फास्ट मूव करती हैं। द एरो ट्रेन ऑफ फ्रांस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 375 किलोमीटर्स पर आवर। द एरो ट्रेन ऑफ फ्रांस का जो एरो ट्रेन है वह 1 घंटे में 375 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सोचो, बहुत ही फास्ट है। इन इंडिया द फास्टेस्ट ट्रेन्स आर द राजधानी एक्सप्रेस एंड द शताब्दी एक्सप्रेस। हमारे इंडिया में 2 ट्रेन सुपर फास्ट, बहुत ही फास्ट है, उसे हम लोग जानते हैं कि सुपर फास्ट है, वो है राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। दिस ट्रेन्स कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। और ये जो ट्रेन्स हैं राजधानी और शताब्दी, ये इंडिया के इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी शहरों को एक साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इन द फ्यूचर, आगे भविष्य में, वी विल हैव मैग्नेटिक फ्लाइंग ट्रेन्स। हो सकता है आगे भविष्य में मैग्नेटिक फ्लाइंग ट्रेन्स भी आ जाए। दे विल नॉट हैव एनी व्हील्स। अभी के जो ट्रेन्स हैं हम लोग देखते हैं कि उसमें व्हील्स हैं, पहिए लगे हुए हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लाइंग ट्रेन्स आएंगे उसमें व्हील्स नहीं होंगे, पहिए नहीं होंगे। दे विल मूव अ फ्यू इंचेस अबव द रेलवे ट्रैक्स, कॉन्क्लूडेड मिस्टर सेन। रवि के पापा मिस्टर सेन ने बताया कि दे विल मूव अ फ्यू इंचेस अबव द रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उससे फ्यू इंचेस ऊपर चलेंगे वो। थैंक यू डैडी फॉर दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, सेड रवि। रवि ने कहा, थैंक्स फादर, इतना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए। नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेन यू वांट, आस्क्ड हिज रवि, आस्क्ड हिज फादर। अब रवि के फादर ने, मिस्टर सेन ने रवि से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेन यू वांट। अब तुम्हें किस प्रकार की ट्रेन चाहिए। अब तो ट्रेन के बारे में सब कुछ फादर ने रवि को बता दिया कि पहले ज़माने में वुड्स के होते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया गया। पहले इंजन नहीं होता था, फिर बाद में धीरे धीरे उसमें इंजन बने, फिर और उससे भी तेज़ गति से चलने वाले ट्रेन्स आए। ट्रेन्स में कोचेस होते हैं, वैगन्स होते हैं। कोचेस पैसेंजर को कैरी करते हैं, वैगन्स गुड्स को कैरी करते हैं। कुछ कंट्रीज़ में एरो ट्रेन फ्रांस में है जिसकी स्पीड काफ़ी है, 375 किलोमीटर्स पर आवर है। तो जब इतने सारे ट्रेन्स के बारे में जानने के बाद फादर ने पूछा कि अब तुम बताओ रवि कि तुम्हें किस प्रकार का ट्रेन चाहिए। प्लीज़ गेट मी एन इलेक्ट्रिक ट्रेन, द फास्टेस्ट वन, सेड रवि। तब रवि ने अपना चॉइस फादर को बताया कि फादर, मुझे सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन ही चाहिए। मिस्टर सेन टेक्स रवि टू द नियर बाई मार्केट। मिस्टर सेन रवि को नज़दीक के मार्केट पर ले गए एंड बाइज हिम एन इलेक्ट्रिक टॉय ट्रेन फ्रॉम अ टॉय शॉप। और खिलौने के शॉप से उसे एक टॉय ट्रेन दिला दिया। रवि इज़ वेरी हैप्पी नाउ एंड आफ्टर कमिंग होम he begins to play with the train।
रवि अब काफ़ी खुश था और वो घर वापस आने के बाद अपने टॉय ट्रेन के साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं क्लास 3। वर्ड मीनिंग्स याद करके पापा मम्मी को सुना देना है और उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, तो वो एक्सरसाइज मैं तुम्हें फेयर कॉपी करके भेजूंगी, जिसे तुम्हें फेयर कॉपी कंप्लीट करके रखना होगा और पढ़ाई करनी है। लास्ट ईयर भी पढ़ाई डिस्टर्ब रही, इस साल भी। अभी आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, कब तक ऐसे बैठे रहोगे। पढ़ाई तो करनी है, आज करो नहीं तो कल करो, पढ़ना तो है ही। तो इसलिए अपना धीरे धीरे पढ़ते रहो, धीरे धीरे लगे रहने से सब कुछ समझ में आएगा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी कॉल करके पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे नहीं ऐड हो पा रहे हैं, मात्र 3 से 4 बच्चे ऐड हो रहे हैं, इसकी वजह से वीडियो बना करके भेजा जा रहा है। अगर कहोगे तो ऑनलाइन भी क्लासेस हम करा देंगे। ओके, थैंक यू।